नहीं, वो बहुत बड़ा स्कैम है। देखो फ्री में कोई काम कर नहीं रहा है, क्यों करेगा काम आपके लिए? सोशल सर्विस तो कर नहीं रहा कोई। तो प्रोडक्ट में दम है, अपने आप बिकेगा। अपने लाइफ के साथ खेल रहे हो। जो एजेंसी आपको एडमिशन के लिए आपको फ्यूचर डॉक्टर बनाने का सपना दिखाता है ना, उस एजेंट से पूछो टोटल सब्जेक्ट कितने हैं एमबीबीएस के अंदर में। 12th पास होके इतनी मैच्योरिटी नहीं है, सच बताऊं आपको मैं, आप डॉक्टर बनने लायक हो ही नहीं। आप नहीं बन सकते, छोड़ दो डॉक्टर बनना। So hello guys, my name is Dr. Rakesh, alumni Aurobindo State Medical University and Director Study Palace Hub. तो देखो, things you should consider before choosing any consultancy, any agency जिसके थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको बहुत ही ज्यादा कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि देखो, एक अच्छा कंसल्टेंसी ना आपकी जर्नी जो है ना उसको एक अच्छा स्मूथ बना सकता है, और एक ऐसा कंसल्टेंसी जो आपके कुछ ऐसे कंसल्टेंसी होते हैं जो आपकी जर्नी को ना एक जहन्नुम या नरक बना सकता है। क्योंकि देखो, जो ये जहन्नुम वाला सीन है ना वो फर्स्ट ईयर में हो जाता है, और आपकी जो जर्नी है, फर्स्ट जर्नी है ना, स्टार्टिंग की जो फर्स्ट स्टेप है ना, वही एक बेकार, एक बुरा एक्सपीरियंस, एक बैड ड्रीम की तरह हो जाए ना, तो फिर आप सोच लो आपके आगे के 6 साल के लिए ना एक हमेशा के लिए एक मेंटल ट्रॉमा हो जाता है। और कोई कोई कंसल्टेंसी, कोई कोई एजेंट एक मेंटल ट्रॉमा बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए। वो लाइफ में कभी भी उस चीज को भूल नहीं पाता कोई भी स्टूडेंट। देखिए, कुछ चीजें जैसे कंसिडर करना चाहिए आपको हमेशा। ये चीज देखो, जो भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, जो भी यूनिवर्सिटी, आपको उस यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है ना, जो इंडिया के मार्केट में काम कर रही है, जो कॉलेज की तरफ से ऑथराइज है ना, आपको वैसे ही एजेंसी को कंसिडर करना चाहिए एज ए कंसल्टेंट। ज्यादातर क्या होता है, स्टूडेंट को लोग कॉन्टेक्ट करते हैं, स्टूडेंट या बहुत सारे जो सब एजेंट्स होते हैं इंडिया के अंदर में, छोटे छोटे टाउन में, फिर वो अपने मेन कंसल्टेंसी के थ्रू या वो फिर फर्दर किसी एजेंसी के थ्रू, फिर उसके बाद फर्दर जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो समझो बेसिकली बात ये होती है, जितने सब एजेंट आपके एडमिशन के प्रोसेस में होंगे ना, उतना ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। क्योंकि हर किसी का अपना कट होगा, हर किसी का अपना परसेंटेज होगा। ये सच्चाई है। देखो, फ्री में कोई काम कर नहीं रहा है, क्यों करेगा काम आपके लिए? सोशल सर्विस तो कर नहीं रहा कोई। तो जितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा आपको ये जो जर्नी है ना वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, उतना कॉस्टली हो जाएगा। तो इसीलिए आपको उन्हीं से एडमिशन लेना चाहिए जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है। सेकेंड चीजें जो होती है, ऐसे एजेंट से आप बच के रहिए जो आपको बोले, जो कॉलेज आने से पहले या कॉलेज डिपार्चर से पहले या स्टार्टिंग में बोले जो आपको कॉलेज की फी पे करना है, और कॉलेज की फी वो भी 6 साल का। तो ऐसे भी बहुत सारे एजेंसी कंसल्टेंसी फर्म है इंडिया के अंदर में जो आपको वन टाइम पैकेज, सेमी पैकेज या बाकी पैकेज ऑफर करता है। प्लीज देखो, इट्स ऑल अबाउट 6 ईयर। आपने वन टाइम पैकेज अभी दे दिया है, क्या गारंटी है 2 साल के बाद वो कंसल्टेंसी फर्म है या नहीं है? मान लो खुदा न खास्ता उस जो कंसल्टेंसी फर्म का जो हेड है उसके साथ कुछ हो जाए, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? आपके पैसे के जिम्मेदार कौन होगा? फिर रोते रहना बैठ के। इसीलिए ऐसे एजेंसी, ऐसे कंसल्टेंसी फर्म को अवॉइड कीजिए जो आपको फोर्सफुली या ग्रीड में लालच देके आपसे वन टाइम पैकेज, सेमी पैकेज ऑफर करे। क्योंकि ये ना एक बहुत बड़ा स्कैम होता है, बहुत बड़ा फ्रॉड वाला स्कैम है। अगर वो कंसल्टेंसी सोचो हर साल 10 बंदे से, हर साल मतलब वो 400 बंदों का एडमिशन करवाता है, 400 स्टूडेंट का एडमिशन करवाता है, और 300 स्टूडेंट को बोलता है वन टाइम पैकेज करने के लिए। 6 साल की फी एक बार में लेता है, और 10 साल उसने काम किया। सोचो उसके पास कितने मिलियंस पैसे लेके भाग गया। तभी तो ऐसे कंसल्टेंसी ही तो आगे चल के फ्रॉड और स्कैम करती है। तो ऐसे लोगों से प्लीज अवॉइड कीजिए। दूसरी बातें, जो ऐसे कंसल्टेंसी को भी अवॉइड कीजिए जो कि आपको कंसल्टेंसी चार्जेस के नाम पे या हिडन चार्जेस के नाम पे बहुत ज्यादा ओवर चार्ज कर रही है। तो देखो, नॉर्मली कंसल्टेंसी चार्ज जो वेरी करता है वो 1 लाख to 1,50,000 तक होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। देखो, बहुत सारी कंसल्टेंसी क्या होता है जो बोलेंगे, अभी मार्केट में नया स्टार्ट हुआ है, जीरो कंसल्टेंसी। देखो, आप ना प्रैक्टिकल सोचो, प्रैक्टिकल ये सोचो जो चीज पॉसिबल है या नहीं है। अगर कोई एजेंसी अभी आपको ऑफर कर बोलती है जो मैं आपको जीरो कंसल्टेंसी में काम करके दूंगा, आपका एडमिशन करके दूंगा, क्या लगता है ये रियलिटी है? सच्चाई हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? वो सोशल सर्विस कर रहा है, क्या वो बिजनेस कर रहा है ना। तो जीरो कंसल्टेंसी में क्यों काम करेगा वो? लॉजिकल सोचो। आपको तो क्या लालच दे रहा है? जीरो कंसल्टेंसी। लेकिन वो आपसे अलग अलग तरीके से जो वीजा आपका 20,000 30,000 में हो सकता है या उससे कम में हो सकता है, उसके नाम पे 50,000 लेगा। फिर रजिस्ट्रेशन के नाम पे अलग अलग तरीके से लेंगे। बात वही होगी, ना को सीधे तरीके से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़ना तो ना की है। तो ये जो एजेंसी है ना, इस तरह के जो स्कैम होता है ना, आपको इनसे बच के रहना चाहिए। देखो, जो आपसे ट्रांसपेरेंट तरीके से बात करता है ना, हाँ भाई मैं ये चार्जेस लूंगा, इसके ज्यादा कोई चार्जेस नहीं है, और बहुत बोले ना
मैं इतना ये चार्जेस नहीं लूंगा, ये नहीं करूँ। जो जेन्युइन चार्जेस हैं वो आपको देने ही हैं, चाहे वो पहले कोई ट्रांसपेरेंट तरीके से बता रहा है उनकी बात बिलीव कर लो, या बाद में एक बार एडमिशन करवा लिया, फिर पैसे दे दिए, डॉक्यूमेंट दे दिया, फिर आपको ब्लैकमेल कर रहा है, स्कैम कर रहा है, वो करवा लो। बेटर कौन सा होगा? जो आपको पहले से ट्रांसपेरेंट तरीके से क्लियर होता है। आपको वैसे लोग को अवॉइड करना चाहिए जो आपको हिडन चार्जेस के नाम पे या चीजें को ट्रांसपेरेंट तरीके से ना बता के बाद में घुमा के पैसे ले। तो देखो, तीसरी बात, कभी भी इस चीज को भी कंसीडर नहीं करना चाहिए जो कोई नेम और ब्रांड के पीछे भागो। देखो, बहुत सारी कंसल्टेंसी फर्म क्या करती है, एम्बेसी के अंदर में या ऐसे कल्चर सेंटर या बड़े बड़े इवेंट करवाती है। प्लीज देखो, एक अच्छे प्रोडक्ट बेचने के लिए ना उसकी ऑफकोर्स मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, बट जरूरी नहीं है जो अगर रजनीगंधा शाहरुख खान बेच रहा है तो रजनीगंधा अच्छा ही होगा, अगर रजनीगंधा अक्षय कुमार बेच रहा है तो वो अच्छा ही होगा, वही खा सकते हैं। नहीं, आपको ही पता है, दुनिया को पता है वो रजनीगंधा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो वो जो ब्रांडिंग, फेम, बड़ी मतलब खूबसूरत लड़कियां आती है, एडमिशन करवाती है, नहीं, प्लीज इनसे बच के रहिए। जो जेन्युइन होता है ना, जो जिस प्रोडक्ट के में क्वालिटी होता है ना, उसके लिए कोई सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं पड़ती, खूबसूरत लड़कियां आके उसको सेल करे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर प्रोडक्ट में दम है अपने आप बिकेगा, ठीक है? तो प्लीज उस चीज को कंसिडर कीजिए। ऐसे यूनिवर्सिटी लीजिए, ये नहीं जो यूनिवर्सिटी आज से 1 साल पहले स्टार्ट हुआ, 10 काउंसलर आ रही है, यंग लड़कियां आ रही है, आपको बोल रही है एडमिशन करवा लीजिए, ये करवाइए, वो करवाइए। नहीं, प्लीज आप अपने करियर के साथ मत खेलिए, किसी और के साथ नहीं। 2 सेकंड के लिए उस काउंसलर के चक्कर में आप अपने लाइफ के साथ खेल रहे हो, क्योंकि वहां पे जो काउंसलर है उसने रशिया के आर भी नहीं पता। और एक और चीज बता दूं मैं आपको, बहुत सारी एजेंसी आपको मेडिकल एजुकेशन के बारे में काउंसलिंग करता है। आप वैसे एजेंट, ऐसे कंसल्टेंसी से ना पूछिए एमबीबीएस में सिलेबस कितना है, कितने सब्जेक्ट्स हैं। जो एजेंसी आपको एडमिशन के लिए आपको फ्यूचर डॉक्टर बनाने का सपना दिखाता है ना, उस एजेंट से पूछो टोटल सब्जेक्ट कितने हैं एमबीबीएस के अंदर में। नहीं पता उनको। जिनको एमबीबीएस के टोटल सब्जेक्ट नहीं पता, जिनको एडमिशन के बारे में कुछ नहीं पता, वो आपको क्या गाइड करने वाला है? जिन्होंने कॉलेज में ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं है, एक्चुअल में सिचुएशन कैसा है, वो एजेंसी आपको क्या हेल्प करने वाली है? या वो एजेंट आपको क्या हेल्प करने वाला है जो आपके एफएमजी के जर्नी में, जो एफएमजी के एग्जाम्स के लिए, एजुकेशन में कल जाके आपको कुछ प्रॉब्लम होती है एकेडमिक में, कॉलेज में, तो कौन गाइड करेगा? वही कर सकता है जो डॉक्टर्स हैं। और एक और चीज, इस डॉक्टर्स में भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। हर कोई आजकल एजेंट डॉक्टर लगा के घूमता है, डॉक्टर एक्स, डॉक्टर वाई। प्लीज आप कभी भी कोई भी एजेंसी, कोई भी एजेंट आपको बोलता है मेरे नाम, अपने नाम के आगे डॉक्टर यूज करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पूछना, सर आप किस स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? यह भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि लोग अपने नाम के साथ गेम कर रहे हैं। हर डॉक्टर लगने वाला इंसान डॉक्टर नहीं होता, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा भी होगा ना, एक बहुत बड़ा एमबीए कोर्स करने वाला अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रखा था, लेकिन वो उसकी डॉक्टर की डिग्री जो है वो फेक थी, वो 3 लाख रुपए में खरीदा था। तो आप डॉक्टर्स वाली चीजें, इन चीजों से जो स्कैम है ना, इनको अवॉइड कीजिए। यूनिवर्सिटी देखो, कोई भी एजेंसी आपको कोई यूनिवर्सिटी के लिए अप्रोच कर रही है ना, अब ये XYZ यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा लो, कैरेबियन आइलैंड में चले जाओ, वहां चले जाओ, ये करवा लो, वो करवा लो, नहीं गाइज। आप देखिए, ज्यादा पुराना नहीं है, आज से 2 साल पहले एनएमसी की गाइडलाइंस में क्लियर कट लिखा हुआ है फिलीपींस में एडमिशन मत करवाओ। लेकिन बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंसी, बहुत नेम फेम जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारी फीमेल यूट्यूबर्स, नहीं फिलीपींस बेस्ट कंट्री फॉर एडमिशन एमबीबीएस अब्रॉड, ये वो फलाना ठिकाना, क्या हुआ? आपके पैसे बर्बाद हो गए। फिलीपींस में 1 साल जाने के बाद बच्चे वापस आ गए, फिर उनको दोबारा स्टार्ट करना पड़ा, पैसे, टाइम, सब कुछ बर्बाद हो गया। कौन रिस्पॉन्सिबल इस चीज का? तो अपना दिमाग भी यूज करो, आपके पास अपना खुद का दिमाग है। 12th पास होना, इतनी मैच्योरिटी तो होगी ना आपको। अरे यार, अगर आप 12th पास होके इतनी मैच्योरिटी नहीं है, सच बताऊं आपको मैं, आप डॉक्टर बनने लायक हो ही नहीं, आप नहीं बन सकते, छोड़ दो डॉक्टर बनना है। इतनी अकल नहीं है जो आपको क्या सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, आप इतनी ये डिसाइड नहीं कर सकते, तो कैसे डॉक्टर बनोगे? डॉक्टर बनके क्या करना है आपको? पेशेंट को देखना है ना, किसी की जिंदगी के साथ मतलब खेल तो नहीं करनी है ना, किसी की लाइफ बचानी। तो इतनी बेसिक समझ नहीं है आपको, तो आप कैसे कर सकते हो? तो प्लीज, बहुत सारी चीजें हैं, आपको इन डेप्थ रिसर्च करनी चाहिए एडमिशन से पहले। ऐसे फ्रॉड एजेंसी से बच के रहना चाहिए। तो गाइस देखो, मैं सच बताऊं, आप ना कभी भी कोई भी एजेंसी ना कुछ भी बोले, आप उस पर ब्लाइंडली बिल्कुल भी फेथ मत करो। अगर मैं भी कुछ बोल रहा हूं ना, मेरे बात को भी आपको बिलीव नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपको रैंडम, किसी भी रैंडम सोर्स से वेरीफाई करना चाहिए। मैं बहुत सारी कंसल्टेंसी पता क्या करती है, आपको बोलेगा ये यूनिवर्सिटी सही है,
आप इससे बात कर लीजिए, ये आपके होम टाउन का स्टूडेंट है, उससे बात कर लीजिए। नहीं, वो बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि जिसको वो सजेस्ट कर रहा है बात करने के लिए, वो उस बंदे का पपेट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं भी बोलूंगा जो आपके होम टाउन का स्टूडेंट है, इससे बात कर लीजिए। नहीं, आप उससे बात करो, बिल्कुल ऐसा नहीं उससे बात नहीं करनी है, लेकिन उसको क्रॉस वेरीफाई करना है। आपको मैच्योरिटी इस बात में है, आपको उस चीज को क्रॉस वेरीफाई करना है। क्यों क्रॉस वेरीफाई करना है? क्योंकि जो बंदा बता रहा है आपको इन्फॉर्मेशन, वो करेक्ट है या नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, इजिली आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी सोर्स से, हंड्रेड्स ऑफ यूट्यूबर्स है, किसी के सोर्स से आप वेरीफाई कर सकते हो। तो मैं इस पर्टिकुलर XYZ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूं, मुझे ये कंसल्टेंसी ने, ये एजेंसी ने ये प्रोमिस करा है, ये है या नहीं है। क्योंकि अगर 10 स्टूडेंट में से अगर आपको ज्यादातर स्टूडेंट आपको करेक्ट बता रहा है, कौन बात बता रहा है ना, तो समझो बहुत जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। अगर उसमें आपको कुछ भी सस्पिशियस लगता है ना, तो आप समझ लो ऐसे एजेंसी, ऐसी यूनिवर्सिटी से प्लीज दूर चले जाइए। तो गाइस देखो, एक वीडियो में सारे टॉपिक कवर करना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, और मैं इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मैंने इस चीज को खुद ही एक्सपीरियंस किया है। लास्ट 10 ईयर से मैं अपनी खुद की एकेडमिक जर्नी, एज ए कंसल्टेंट भी जो काम कर रहा हूं मैं, इसमें बहुत सारी चीजें देखी है। बहुत मतलब लिटरली स्टूडेंट्स को रोते हुए देखा है, पेरेंट्स को रोते हुए देखा है। अभी देखो ना, कैम्ब्रोज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फैब चल रहा है ना, अभी इन्विटेशन अभी तक नहीं आया। ऑलमोस्ट रशिया के 100% यूनिवर्सिटी के अंदर में, एक्सेप्ट कैम्ब्रोज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गए, सेकंड सेमेस्टर ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है। आप सोचो उसका इन्विटेशन नहीं आया, उस बच्चे की एकेडमी कब स्टार्ट होगी? वो खिलवाड़ है ना लाइफ के साथ, बच्चों के साथ। तो देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं एक वीडियो में कवर करने के लिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 बनाऊंगा और इन डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। मैं आप लोगों से एक सजेशन चाहता हूं, जो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरी डालिए, क्या क्या और आपको जानना है कंसल्टेंसी एजेंसी के बारे में। मैं उस आपके हर एक क्वेरी का आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो मैं वेट करूंगा आपके क्वेश्चंस का, आपके क्वेरी का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।